टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं व्याकरण पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको जेटेट एग्जाम में सहायक आचार्य परीक्षा के जो आप देने जा रहे हैं तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं संज्ञा टॉपिक पर है कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। लेकिन आप लोग क्या पढ़े हैं, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। जब मुख्य किताब को यदि आप खोल के देखेंगे तो उसमें 3 ही भेद दिया है, 5 भेद नहीं दिया है। इस चीज़ को आप जरूर से जरूर याद रखें। यानी ये बनावट की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद को बताया गया है, लेकिन रचना के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। इस चीज़ को जरूर से जरूर याद रखें। देखिए यहाँ पर कितना कन्फ्यूज होता है। संज्ञा के भेद आप तो जानते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, लेकिन ऐसा भेद नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं जैसे आपको बता दूं कि व्याकरण के भेद, तो व्याकरण के भेद क्या होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, 3 ही तो पढ़े हैं। लेकिन आपको बता दूं इसमें से भेद क्या है, तो वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। तो व्याकरण के ये 5 भेद को पढ़ते हैं, लेकिन व्याकरण के मुख्यतः भेद कितने हैं, 3 भेद हैं। इस चीज़ को आप जरूर से जरूर याद रखें। तो यहाँ पर भी आपका डाउट इस तरह से क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलेगा। जैसा कि देख रहे हैं किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा है, तो वेद, पुराण, शास्त्र। इसमें सही आंसर आपका होगा दोस्तों रामायण होगा, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्भर है। अब यहाँ है किस विकल्प में जाति संज्ञान ही है, तो इसका सही आंसर होगा आपका मंगलवार होगा, क्योंकि इसमें से जातिवाचक संज्ञान ही का बोध किया गया है। गरीब शब्द में संज्ञा है, तो गरीब शब्द में संज्ञा क्या होता है, इनमें से कोई नहीं है, न व्यक्तिवाचक है, न जातिवाचक है, न भाववाचक है। इनमें आंसर होगा इसमें कोई नहीं। अब यहाँ से बात करें निम्न में किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा का प्रयुक्त किया गया है, तो भाववाचक संज्ञा जो होता है तो जिसमें किसी भाव का बोध हो। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं हंसी जो आपके पास है, ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इनमें से किस विकल्प में द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो पारा जो है ये द्रव्यवाचक जिसको नापा या तोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। झुंड शब्द में संज्ञा है, झुंड शब्द में संज्ञा क्या होता है, ये सामुदायिक यानी समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन का उदाहरण हो दोस्तों। तो यानी झुंड जो हुआ ये समूहवाचक। ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। जैसा कि बता दूं मैं कि चावल शब्द में संज्ञा क्या है, तो चावल जिसे है तो नापा या तोला जाता है। तो ये क्या आपके लिए सही आंसर होगा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, मटेरियल नाउन जिसको कहा जाता है। तो चावल है द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 4 आपका लिए सही रहेगा। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें से कहा रहा है नहीं है या उदाहरण है, यानी निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए जयपुर जो है ये व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने को देखने को मिलेंगे। 28 अप्रैल को जो आपका एग्जाम देने जा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाएगा दोस्तों, याद रहे। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होगा, शहर होगा दोस्तों, इसे याद रखिए। निम्न विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा का है कौन सा है, तो हिमालय, रामायण, कोटा, ये जो हैं ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक हैं, और ये सभी क्या है, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं है। अब यहाँ किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर देखिए मनुष्य, पहाड़, पुस्तक, ये सभी क्या है, ये जातिवाचक के उदाहरण हैं। अब यहाँ कारण निम्न में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो माँ जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए, तो राष्ट्रीयता जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्न में से समुदाय यानी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होता है, उक्त सभी, आयोग, जत्था, सेना, ये सभी क्या है, कलेक्टिव नाउन के उदाहरण है। तो यहाँ से यदि बता दूं कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है या नेगेटिव पूछा गया है, तो बीमार जो है इसको हम नापा या तोला, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में बीमार नहीं आता है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्तों, तो बुढ़ापा में ये एक भाववाचक संज्ञा है, किसी भाव का प्रकट कर रहा है। होली शब्द में कौन सी संज्ञा है, होली जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा दोस्तों नहीं है, इसे याद रखें। पंखा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो पंखा जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछा जाएगा। लूट शब्द में कौन सी संज्ञा आती है, लूट में ये भाववाचक, लुटेरा जिसको कहते हैं, लूट से लुटेरा होता है, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। वीरत्व शब्द में कौन सी संज्ञा आती है, तो ये भाववाचक के उदाहरण होते हैं। शेषव शब्द में कौन सी संज्ञा है, ये भी भाववाचक के उदाहरण है। शिशु से बना भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होता है, शेषव होता है, इसको भी याद रखें। अब यहाँ का था राजस्थान के एकीकरण में सरदार का अहम भूमिका योगदान है, तो सरदार शब्द में संज्ञा क्या है, ये एक व्यक्ति का बोध होता है, ऐसे भी क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। संसद शब्द में संज्ञा क्या है, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, और संज्ञा से तात्पर्य है नाम से होता है, इस चीज़ को जरूर से जरूर याद रखें। श्रीमद् भगवद गीता भारत का एक पवित्र ग्रंथ है, तो वाक्य में जो दिया है कुल कितने संज्ञा पद हैं, तो इसमें
3 संज्ञा पद हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है तो पारा जो है ये द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। और भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होता है? विरत्व होता है दोस्तों, याद रखिए। कक्षा में संज्ञा क्या होता है? कक्षा में समुदायक होता है, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। यह मोहन की गाय है, यहाँ गाय शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद निष्कर्ष होकर आता है? तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या उपयुक्त में कोई नहीं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए सही रहेगा। पीतल शब्द में क्या है बता सकते हैं? तो ये समुदायक वाचक हैं, व्यक्तिवाचक भी हैं और भाववाचक भी हैं दोस्तों, तो याद रखिए। लेकिन इनमें से कोई नहीं, यानी पीतल शब्द जो है ये समुदायवाचक भी नहीं है, आप कहेंगे समुदायवाचक बिल्कुल नहीं है, व्यक्तिवाचक कहेंगे ये भी नहीं है, भाववाचक कहेंगे ये भी नहीं है, यानी उपयुक्त कोई ऊपर नहीं है, क्योंकि ये मटेरियल नाउन का उदाहरण है। लूट शब्द में संज्ञा क्या है? ये भाववाचक का है, लूट से लुटेरा होता है। बड़े बड़ाई ना करे बड़े शब्द में क्या होता है दोस्तों? ये आपके संज्ञा में आते हैं, इसके भी याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। आते हैं न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट और यहाँ बताएं संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। थैंक यू।